जय बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, भोपाल टीटी नगर में स्थित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज, समस्त समाज की ओर से, भोपाल समाज की ओर से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे मंच पर यहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन, सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से, पूरे भोपाल की ओर से सबका बहुत 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 अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन पूज्य मुनिश्री के चरणों में चलते हैं, वंदन करके आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के आप सब मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि आज लगातार दूसरा दिवस है, तीसरा दिवस है टीटी नगर का, जो कि पूज्य श्री का आशीष मिल गया है शंका समाधान के लिए। तो मैं निवेदन कर रहा हूं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए, भो स्वामी आपके मुखारबिंद से इस शंका समाधान का आगाज हो। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह सत्र टीटी नगर के वासियों के नाम फिर से और संपूर्ण भोपाल, इंदौर और संपूर्ण भारतवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रश्न करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आज इंदौर से यहाँ पर बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठीगण यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं और उनमें प्रमुख कार्यकर्ता नवीन जी गोदा उनके साथ में पूरे यहाँ पर हैं। हर्ष जी जैन जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के, और मनोज जी बाटीवाला संरक्षक हैं। आप सभी लोग एक साथ यानी एक बार करतर धनियों से जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें और वो आएँ और अपना प्रथम प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे एडिशनल एसपी मलय जी जैन साहब। गुरुदेव के चरणों में राकेश साथ में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ गुरुदेव, सकल दिगंबर इंदौर जैन समाज आपसे निवेदन करता है कि चातुर्मास के लिए आप ससंग इंदौर पधारें। ऐसा पूरा संपूर्ण इंदौर दिगंबर जैन समाज, संपूर्ण सकल समाज आपसे अनुरोध करता है, आज से विनती करता है कि एक तरफ इंदौर की तरफ भी आपके चरण पड़ जाएं, आशीर्वाद प्रदान करें। कोई सवाल है? सवाल गुरुदेव, एक शंका है, उसका समाधान चाहते हैं कि अगर समाज के उत्थान के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए, समाज की एकता के लिए अगर कभी झूठ सच कहा जाए, कभी शब्दों की हिंसा की जाए, तो क्या यह उचित है या अनुचित है? अगर उचित है तो क्या इसका पुण्य का बंध होगा या पाप का बंध होगा? गुरुदेव, एक छोटा सा शंका का समाधान। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं ये कहना चाहूँगा, दुनियादारी के काम के लिए जब आप झूठ सच करते हो तो सवाल नहीं उठता, और अच्छे काम के लिए किए जाने वाले झूठ सच पर सवाल उठना ही मुझे समझ में नहीं आता। हमारे धर्म में कोई भी क्रिया से पहले उसके उद्देश्य या प्रयोजन को प्रमुखता दी गई। हमारे यहाँ सत्य की व्याख्या करते हुए कहा गया, सत्यम हितम प्रियम चाहु सुनितम सुनितव्यता तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रिय अहितम चयत। कि धर्म में सत्य कौन है? जो सत्य, प्रिय और हितकारी, और वह सत्य भी असत्य है जो अप्रिय और अहितकारी। समझ गया? अगर हम किसी के उद्धार की इच्छा से कदाचित असत्य का प्रयोग कर लेते हैं तो असत्य भी सत्य की कोटि में आता है। जय हो। और हमारे सत्य वचन से किसी का अहित होता है
तो वो सत्य भी असत्य हो जाता है। तो हमें सच्चे के साथ अच्छे की बात भी सोचना चाहिए, समझ। तो समाज के कल्याण और निर्माण के लिए जब कभी ऐसी बात हो तो व्यक्ति को बड़े विवेकमत्ता के साथ निर्णय लेके अपना काम करना चाहिए। एक बार मैं चाहूँगा इस पूरे ग्रुप को, खासकर नवीन गोधा जिनके बारे में मैंने सुना है, छोटे समय में इन्होंने एक बड़ी पहचान बनाई है और बहुत उत्साह और ऊर्जा से भर कर आए हैं। जोरदार अभिनंदन कर लीजिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते राकेश। महाराज जी। हाँ। गुरुजी, मैं शायद अब 3-4 दिन नहीं आ पाऊँ, तो मैं चाहूँगा कि 2 निवेदन मैं भोपाल वालों से करना चाहता हूँ कि 21 तारीख को आप भावना योग में शामिल जरूर हो ही रहे हैं, पक्की बात है। पूरा भोपाल गुरुजी के श्री चरणों में वहाँ मौजूद रहेगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जब इंदौर की 51 बसों से अधिक बसें जब यहाँ आए तो मैं चाहता हूँ पूरा भोपाल यहाँ उपस्थित रहे। ऐसा मेरा निवेदन आपसे कि अधिक से अधिक संख्या में आप वहाँ आए और हमारे साथ में आप भी शिपल भेंट करें। धन्यवाद। उसके बाद में मलयजी जैन एडिशनल एसपी और तैयार रहेंगे। राकेश रजनी जी गोदा जो परम संरक्षक, राकेश जी रजनी जी कर लेंगे पहले, जो इंदौर से हैं। नमो लोई सभ्य सावड़म, नमो लोई सभ्य सावड़म, नमो लोई सभ्य सावड़म। हे गुरुवार, जब हमारे यहाँ कोई मरता तो हम बड़े प्रेम से स्वर्गवासी लिख देते हैं, पता नहीं कहाँ गया, लेकिन लिखते हैं, ये परंपरा है। इसी तरह हम लोग भी स्वर्ग जाने को आतुर रहते हैं, लेकिन क्या स्वर्ग इतना सरल है? जबकि वास्तव में स्वर्ग के लोग आप जैसा परम पद पाकर के मनुष्य में जन्म लेकर मोक्ष जाने की कामना करते हैं। जो कैसा विरोधाभास है? गुरुदेव, अब प्रश्न ये है कि ऐसा हम क्या करें, ऐसे कौन से बैरियर पास करें कि हमें भी स्वर्ग लोग पास हो गया। देखिए, सबसे पहले तो सवाल है कि मरने के बाद लोगों को स्वर्गवासी ही क्यों लिखा जाता? ये हमारे देश की परंपरा है कि व्यक्ति के दुख में सहानुभूति रखना चाहिए। अब कोई मर गया, रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो उसको बता दिया जाता है स्वर्ग गया, तो लोग थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि अच्छे ठिकाने गया। इसलिए सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया जाता है। लेकिन मान करके चलना, स्वर्गीय लिखने से कोई स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग तो वही पहुंच पाता है जो जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बनाता है। वाह, बहुत सुंदर। आप अगर अपने जीवन को स्वर्ग पहुंचाना चाहते हो तो मरने के बाद की बात मैं नहीं कहता, जीते जी अगर जीवन को स्वर्ग बनाओगे तो तुम जहां जाओगे वो स्वर्ग ही होगा। बहुत सुंदर। इसलिए दिव्य आचरण करने वाले ही दिव्य लोक तक पहुंचते हैं। इस बात को समझिए और उसी क्रम से जीवन को आगे बढ़ाएं। जी गुरुदेव। गुरुदेव, पूरे इंदौर शहर की एक अभिलाषा, गुरुवार हमको 2 चौमासा, गुरुवार हमको 2 चौमासा। नमस्ते गुरुदेव। मलली जैन एडिशनल एसपी और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर अभिषेक जी जैन भोपाल, जो बनाए थे ट्रस्टी भी हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी वर्तमान में पुलिस अकादमी में पदस्थ हूँ और हमारे यहाँ पिछले 2.5 साल से लगातार इंडक्शन कोर्स में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी आ रहे हैं, जिन्हें हम लोग नियमित रूप से भावना योग वहाँ पर कराते हैं। 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए आते हैं महाराज जी। और 21 तारीख को भी हमने प्लान कर रखा है कि कम से कम हमारे 100 अधिकारी जो हैं वो उपस्थित रहें। बहुत सुंदर। एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी कि एक ग्राहक के लिए वित्तीय क्षेत्र में आजकल SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बड़ा प्रचलित है, जहां एक निश्चित अंतराल पर निश्चित राशि का निवेश बड़े रिटर्न देता है। क्या कर्मों का कोई सुरक्षित और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान संभव है जो मिनिमम रिस्क के साथ ऑल टर्म रिटर्न दे सके? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी SIP की बात आपने की है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग करते भी हैं और बहुत सारे सलाहकार उसमें सलाह देते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार मलय जैन का जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये एक अधिकारी बाद में है, एक अच्छे श्रावक पहले है और भावना योग के नियमित अभ्यासी है और लोगों को उसके लिए प्रेरित प्रोत्साहित करते हैं। यदि ऐसे ही सब लोग करने लगे तो भावना योग का निश्चित सार्वभौमिक विस्तार होगा और ये सबको प्रयास करना चाहिए। आपने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था है क्या जिसमें हमारी SIP चलते रहे और एकदम सुरक्षित इन्वेस्टमेंट हो? देखिए, हमारे यहाँ कुछ व्यवस्था है।
एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, दोनों व्यवस्था है। लॉन्ग टर्म में तो अगर आप अपने जीवन को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुलाचार और मूल गुणों का दृढ़ता से पालन कीजिए। आप हमेशा दुर्गति से बचे रहेंगे। ये आपके जीवन को एक अच्छी सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरे क्रम में अपने जीवन में और अच्छा पुण्य का संचय करते रहना है तो शक्ति भर व्रत संयम को अंगीकार करते रहे। यदि आप व्रतों को और संयम को अंगीकार करते रहेंगे तो ये आपके जीवन को बेहतरी प्रदान करेगा और वह अपने जीवन के लिए एक उपलब्धि होगी। नियमित व्यक्ति को ये अभ्यास रखना चाहिए, हम पाप से बचे और जीवन को बेहतर मार्ग पर यथासंभव लगाएं। नमस्ते महर्षि। डॉक्टर अभिषेक जी जैन भोपाल, और उसके बाद में बंधुओं, भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है और यहाँ पर सब एक साथ अलग अलग रहकर भी एक साथ रहते हैं। सर्वधर्म सभा मंच के आज यहाँ पर उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा सर्वधर्म सभा मंच के जितने भी सदस्य यहाँ पर एक साथ खड़े हो जाएंगे और प्रश्न महेंद्र जी शर्मा करेंगे। डॉक्टर अभिषेक जी जैन अपना प्रश्न करें। हाँ, ईसाई धर्म और बौद्ध समाज, सिख समाज से भी, अपने बौद्ध समाज से भी सर्वधर्म सभा मंच से सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका कर ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करें जो हमारी भारतीय परंपरा है। नमोस्तु महाराज जी। ओम। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। आप हाँ चलवान अभिषेक जब तक सवाल कर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजे। अभी हम यदि गूगल करते हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं सारी अब्रॉड की हैं। तो जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं तो ये प्रॉमिस करके जाते हैं कि हम वापस आएंगे और फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनका ये निर्णय बदल जाता है। हमारे कई दोस्त गए थे, पहले हर साल लौटते थे, अब 5 साल में एक बार लौटते हैं। 5-6 साल में हम भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। तो हम अपने बच्चों को ऐसी क्या शिक्षा दें, क्या नियम दें कि हम उन्हें भेजें लेकिन वो वापस आएं? देखिए, बाहर भेजना आजकल का एक चलन जैसा बन गया है और खासकर जो परिवार साधन संपन्न है वे अपने बच्चों को बाहर भेजने में अपनी शान समझते हैं। बच्चों की भी मानसिकता वैसी कुछ बन जाती। सबसे पहले तो मैं एक चाहूँगा कि बच्चों को हम इस तरीके से प्रशिक्षित करें कि बाहर तभी जाए जब भारत में उसका कोई विकल्प न हो। दूसरी बात, बाहर जाने के बाद के कई जो परिणाम है वो बहुत भयानक आते हैं। आज कई दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ जाने के बाद लोगों की सोच पूरी तरह बदल जाती है और वैसी सोच बदलने के बाद वह फिर एक अलग धारा में बढ़ने लगते हैं। मेरे संपर्क में एक परिवार है, उनका बेटा बाहर बैंकले यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया। माँ बाप ने बहुत शान से भेजा, समर्थ परिवार, इकलौता बेटा, और वहां से पढ़कर क्या आया, उसका तो दिमाग ही पलट गया। दिमाग ही पलट गया, उसकी सोच पूरी तरह वामपंथी हो गई। और आज आप सुनकर ताज्जुब करोगे, एक अरबपति घराने का बेटा दिल्ली के एक स्लम एरिया में रह रहा है, सब कुछ छोड़ दिया और उसने अपना खान पान भी पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अब उसके अंदर जैन नाम की चीज तो छोड़िए, भारतीयता नाम की चीज नहीं बची। ये परिणाम बहुत गंभीर है जिस पर विचार करना चाहिए। उसके माँ बाप मेरे पास लेकर आए, मैंने 1.5 घंटे तक उसे समझाने की कोशिश किया।
पर वो उस लेवल तक पहुंच गया कि उसे लौटा पाना मुझे संभव नहीं दिखा। उसका पूरा ब्रेन वाश, उल्टे विचारधारा, भारत की संपूर्ण व्यवस्था का प्रखर आलोचक। टैलेंट तो उसके पास है, लेकिन एकदम विपरीत दिशा में लग गए। अब माता पिता अपना सिर ठोकते हैं कि इससे अच्छा मेरा बच्चा अपढ़ होता तो ज्यादा अच्छा। आजकल कोई भी भेजते हैं। और पहली बात, दूसरी बात मैं ये और कहूँगा, बच्चों को भेजिए तो मास्टर्स के लिए भले भेजिए, पहले मत भेजिए। ग्रेजुएशन के पहले से जो बच्चे चले जाते हैं उनमें भटकाव आता है। यहाँ हर्ष बैठा है, इसकी बेटी को यूके जाना था। मैंने कहा मास्टर्स के लिए जाना, पहले मत जाना। उसने मेरी बात मानी और ग्रेजुएशन करने के बाद ही गई। आज वो व्यवस्थित है। बाहर भेजो, कम से कम उनके अंदर पूरी समझ तो विकसित हो जाए। और भेजने से पहले उन्हें कुछ संकल्पों में बांधे, ताकि वे वहां जाए तो कुछ बनकर आए, भटके नहीं। जहां तक आज भारत का सवाल है, भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ IIT है, हमारे यहाँ एम्स है, हमारे अन्य उच्च शिक्षा संस्थान के बड़े बड़े केंद्र हैं। ये कहीं कम नहीं है। यहाँ से पढ़ने वाले लोगों ने विदेशों में जाकर भारत का परचम फहराया है। आज दुनिया की बड़ी कंपनियों में शीर्ष पदों पर वे भारतीय बैठे हैं जो भारत में ही रहकर भारतीय संस्थानों में पढ़े। तो भारत में कमी क्या है? हम अपने बच्चों को ये उदाहरण प्रस्तुत क्यों नहीं करते? भारत से बाहर जाकर पढ़कर आने वाले लोग शिखर पर पहुंचे, उनके उदाहरण कम मिलेंगे, लेकिन भारत में शिक्षा दीक्षा पाकर आज दुनिया में अपने परचम फहराने वाले लोगों की कमी नहीं है। मैं जब उदयपुर में था, एक युवा है वहां, राजीव जैन, उसकी एक संस्था है शिक्षांतर। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया, लेकिन भारत में आकर वर्तमान शिक्षा पद्धति के विरुद्ध एक नई तरीके से पढ़ाई कराता है और बच्चों को बिना डिग्री की पढ़ाई कराकर उनके जीवन की योग्यता को निखारता है, जो भारत की प्राचीन पद्धति थी। भारत से जाकर हार्वर्ड में पढ़कर आया, पर उसे वो रास नहीं आया। वो भारत में भारतीयता की प्रतिष्ठा कर रहा है। आप अगर गूगल सर्च करें तो संभवतः शिक्षांतर के बारे में आपको डिटेल मिलेगा, और उससे बहुत लोग जुड़ रहे हैं। वो मेरे पास आया था, मैं उसके विचारों से प्रभावित हुआ। तो अंधानुकरण से बचिए, अपनी गाड़ी कमाई को इस तरह फूंकने से बाजाइए। अपने देश के गौरव और गरिमा का ख्याल कीजिए। बच्चों के हृदय में भी ये बात बिठा दीजिए, और प्रारंभ से बच्चों का मस्तिष्क तैयार कीजिए। कई बार पेरेंट्स बच्चों के आगे कमजोर पड़ जाते, बच्चे जिद पकड़ लेते। बच्चों का मानस इस तरह का बिठा दीजिए कि बच्चे कभी जिद भी ना करें, तो व्यवस्थाएं अनुकूल बनेगी, परिणाम अच्छा है। सर्व धर्म सभा मंच के सभी सदस्य एक साथ खड़े हो जाएंगे और प्रश्न पूछ रहे हैं महेंद्र शर्मा जी। और भी कोई पूछना चाहते? और भी उसमें जो प्रश्न पूछना चाहें उनके लिए यह मंच है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन की ट्रस्टी प्रशांत सुनीता जैन, पद्मनाभ नगर। नमस्ते गुरुजी। हम लोग सब धर्म सद्भावना मंच की ओर से, हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। आज मुस्लिम इसलिए नहीं है कि आज उनका त्योहार है, हो सकता है वो आने वाले हैं। मैं विशेष करके झारखंड का शिखर जी का रहने वाला हूँ। शिखर जी प्रॉपर? जी हाँ, मेरा स्टेशन कोडरमा है। हमारा जन्म ही हुआ है। एक छोटा सा दो ही सवाल है। इस समाज में, भारत की धरती में, हम लड़कियों को कन्या के रूप में देखते हैं, देवी का रूप देखते हैं, दुर्गा का रूप देखते हैं। आज जब दूसरा दिन जब अखबार खोलता हूं तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है। इस तरह से सरकार में इस तरह की कोई भी निरीक्षण नहीं हो पा रहा है। बड़ा घिनन होता है। विश्व लेवल में जब देखता है कि देश भारत तरक्की की तरफ जा रहा है
और हमारे साथ इस जुलूम हो रहा है लड़कियों के साथ में। कैलाश सत्यार्थी जी जिसको विश्व में नोबेल प्राइज मिला, चाइल्ड के भी काम कर रहे हैं, किडनैपिंग भी काम कर रहे हैं। इस समाज कैसे आगे बढ़ेगा? दूसरा सवाल ये आता है, जब जब राजनीतिक पार्टी आता है 75 साल की देश की आजादी के बाद भी हमें लोभ दिया जाता है, तुम्हें 5 किलो चावल मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसके लिए देश आजादी थोड़ी लिया था गांधी जी ने। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे भोले वाले समाज है, उनको गुमराह किया जाता है, वोट के समय दिया जाता है। बड़ा चिंतित है कि आगे समाज कैसे बढ़ेगा, हम भारत को कैसे बढ़ाएंगे। और हम कल्पना कर रहे हैं कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा ऊंचाई की देश लेंगे। गुरुजी, यही 2 सवाल है, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं और हमारे साथी लोग आते हैं, इनकी भी कुछ सवाल है। जरूर। पहले तो मैं चाहूँगा सर्व धर्म सभा मंच के जितने भी प्रमुख यहाँ आए हैं उन सबका आप सब जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और आज पूरे देश को इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम भले अलग अलग धर्मों और परंपराओं में विश्वास रखें, लेकिन हम सबका केंद्र मानवता हो और मानवता के नाम पर हम सब एक रहे। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए और इस प्रकार के मंचों पे इकट्ठे होने से हम पूरे मानव जाति के बीच एक अच्छा संदेश पहुंचाने में समर्थ होते हैं। आपकी इस पहल का मैं जोरदार स्वागत करता हूँ। आपने जो बात रखी बहुत गंभीर है। हमारे देश में कन्या और नारी जाति को जो सम्मान दिया गया पूरे विश्व में कहीं नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आज उनका जिस तरीके से उत्पीड़न या शोषण हो रहा है ये बहुत गंभीर, चिंतनीय और निंदनीय है। हमें इसे किसी भी तरीके से रोकना चाहिए, पर इनके पीछे इनके कारणों और इनके निवारण दोनों की बात मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। कारणों में एक तो लोगों की मनोवृत्ति की विकृति है। आज विकृत मनोवृत्ति लोगों के अंदर बनते जा रही है। आज हर व्यक्ति के अंदर की वासना और उसकी हवस इतनी अधिक बढ़ते जा रही है कि वह सारी मर्यादाएं तोड़ रहे, और जब मर्यादाएं टूटती है तो कुछ भी नहीं बचता। इस हवस को शांत करने के लिए, इस वासना का समन करने के लिए एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। विनोबा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति को रोक सकते हैं। कानून के बल पर हम वेश्यावृत्ति को रोक सकते हैं, पर हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी का रूप तो केवल धर्म दिखा सकता है। दृष्टि में पवित्रता लाए। हम इन्हें कोसते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लोगों की अंतश्चेतना में वो आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा करे जिसमें कहा गया मातृवत परदारेशु। वो भावना जगाएं, दृष्टि में पवित्रता उत्पन्न करने दें। लेकिन क्या करें, घंटा आध घंटा कुछ लोग पूरे देश में अगर साधु संतों या धर्म के संपर्क संसर्ग में नियमित आने वाले लोग होंगे, भले भारत धर्म प्रधान देश है, पर नियमित संसर्ग में आने वाले 1 से 2% लोग ही होंगे। वो भी घंटा 2 घंटा का सत्संग करते हैं, लेकिन घंटे 2 घंटे के सत्संग के बाद शेष टाइम तक जिस माहौल में रहते हैं वो पूरे दिमाग को विकृत कर बैठता है। और वह सब बातें जब अंदर भरती है, खासकर आज के मीडिया से, वो लोगों के चित्त को उल्टा बना देता है। तो ये एक कारण है जिसका निवारण आध्यात्मिक चेतना के जागरण से हो सकता है, और हम लोगों को इसकी पहल करनी चाहिए। दूसरा कारण, आज नारी स्वतंत्रता के नाम पर नारीत्व का अवमूल्यन, नारी की प्रगति हो अच्छी बात है, पर नारीत्व को सुरक्षित रखकर आज के समय में
नारी की मर्यादा भी दिनों दिन खत्म हो रही। आज की उपभोक्तावादी युग में नारी जैसे मां की तरह, देवी की तरह पूजा जाता था, उस नारी को आज विज्ञापन का सामान बनाया जा रहा है। मुझे एक व्यक्ति ने एक बार एक बड़ा हास्यास्पद चित्र दिखाया। चित्र दिखाया क्या, एक ब्लेड का विज्ञापन था और उसमें एक महिला का चित्र था। ब्लेड का विज्ञापन था और महिला का चित्र था। नीचे कैप्शन लिखा था, इस तरह की गाल पाने के लिए आप इस ब्लेड से शेविंग कीजिए। कहां हम जा रहे हैं? ये सब क्यों हो रहा है? हमारी जो मर्यादा है वो कहां जा रही है? पहले घर की बहन बेटियां, उनके पहनावा, उठना बैठना मर्यादित होता था। घर में आने जाने का समय सुनिश्चित होता था। अब रात रात भर पार्टियों में घूमते रहते हैं, शराब और शबाब में डूब जाते हैं। फिर मर्यादाएं कहां बचेगी? आए दिन जो समाचार देखने और सुनने में आते हैं, उनमें यही सब तो उदाहरण ज्यादा दिखते हैं। ये सब क्यों है? अभी कुछ दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने एक बात सुनाई कि दिल्ली के एक पॉश इलाके में एक लड़की रात के 2 बजे शराब पीकर गाड़ी चला रही थी। ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। और उसके बाद जो हुआ मैं अपने मुख से कहना नहीं चाहता। तो ये सब क्यों? मां बाप की बेटियां सुनती नहीं और कन्या या नारियोचित गुणों को महत्व देती नहीं, आधुनिकता के नाम पर, प्रगतिशीलता के नाम पर। तो मर्यादाएं बचेंगे कैसे? तो हमें चाहिए नारी की प्रगति हो पर नारित्व की सुरक्षा के साथ। ये अभियान हम लोग चलाएं तो मैं समझता हूं आपने जो बात कही वो पूरी होगी। दूसरी बात जो आपने वर्तमान में फ्री चीजें प्रदान करने की, अब ये आज की सरकारें, उनका पहला लक्ष्य अपनी सीटें बनाने का होता है, बहुमत पाने का होता है, क्योंकि सत्ता का समीकरण गिनती से चलता है और उसके कारण तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। सभी राजनीतिक पार्टियां करती है, अब तो सब उसी लाइन में लग गए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है। सुशासन वो नहीं जो लोगों को दे, सुशासन वो नहीं जो लोगों को दे, सुशासन वह है जो लोगों को देने लायक बनाए। उन्हें इतना समर्थ बना दे कि वो खुद औरों को दे सके। हम तो भिखारी बना रहे हैं, हम उन्हें निकम्मा बना रहे हैं। चीजें फ्री क्यों दें? उनको हम कर्मयोगी बनाएं, उन्हें हम कर्मठ बनाएं, उन्हें हम कुशल बनाएं, उनके स्किल को हम पूरी तरह से डेवलप करें। जो भारत की पुरानी परंपरा थी, एक जमाने में कोई व्यक्ति भी भारत में बेरोजगार नहीं था, कोई व्यक्ति भिखारी नहीं था, एक भी व्यक्ति चोर नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ गुरुकुलों में ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि पढ़ लिख कर वो अपना रोजगार कर ही लेता था। और आजकल तो अच्छे अच्छे ग्रेजुएट को नौकरी नहीं, क्योंकि तब नौकरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप पुराने अतीत को पढ़िए, उस समय इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम उसी आदर्श को स्थापित करेंगे तभी भारत को विश्व गुरु बनाने का सुअवसर प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो हम तो भिखारी ही बनाएंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को तो अपना उल्लू सीधा करना है और जनता भी बिकाऊ है। अभी एक नेता से मेरी बात हुई, बड़े चरित्रवान थे।
तो मैंने पूछा उनसे चर्चा में कि क्या करते हो चुनाव के टाइम में, पौवा वगैरह बांटना पड़ता है कि नहीं? बोला महाराज एक चुनाव में मैंने नहीं बांटा तो हार गया, दूसरी बात से मुझे समझौता करना पड़ा है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं महाराज, व्यवस्था ऐसी हो गई। मैं नाम नहीं ले सकता उनका, पर अभी भी वो सिटिंग है, एमएलए है, लेकिन उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से कहा। सिस्टम इतना गड़बड़ हो गया। तो मैं पूछता हूं, नेता भ्रष्ट है कि जनता? बोलो, जनता ना भ्रष्ट है। तुमने अपना मत एक पौवा में खत्म कर दिया। ये क्या है? सोच बदलनी चाहिए, जागरूकता चाहिए, और ऐसी जागरूकता आएगी निश्चित भारत में बदलाव आएगा। मैं ऐसे ही व्यवस्था की प्रतीक्षा में हूं, जब ऊपर से नीचे तक लोगों की सोच बदले और भारत अपने पुराने गौरव को फिर से प्राप्त कर सके। और कोई पूछना चाहेंगे? बनते साहब पूछ सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। आज बड़ी खुशी हुई है, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा प्रोफेसर मनोज जैन जी को कि आज जैन कम्युनिटी के मंच पर सभी धर्म के धर्मगुरु यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। और देखा जाए तो भोपाल में हम सभी लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति बड़ा सम्मान रखते हैं और सभी लोग एक दूसरे के प्रति बड़े एक प्रेम और स्नेह का भी भाव रखते हैं। मुझे जब बोला गया था कि आप भी कुछ पूछे, तो यहाँ पर बैठे बैठे एक आपके जब बातें सुन रहा था तब मुझे एक मन में विचार आया कि इस जम्बूद्वीप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये समकालीन थे। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध उस समय इस भारत की, इस जम्बूद्वीप की उस कुरीतियों के विरोध में था जो यहाँ पर प्राचीन काल से चलती आ रही थी। और सबसे पहले संसार में अगर किसी ने इस संसार में कुरीतियों की, अंधश्रद्धाओं के विरोध में अगर किसी ने शंख बजाया होगा तो वो थे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। परंतु ऐसा क्या कारण रहा कि आज जैन धर्म जो है केवल भारत तक ही सीमित रहा और बौद्ध धर्म विश्व के विभिन्न कोने कोने में चला गया? तो क्या इसे हम लोग कहेंगे कि बौद्ध धर्म ने कुछ विचारों में परिवर्तन किया है? क्या जैन धर्म ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, उसकी वजह से वो भारत तक सीमित रहा? क्या उसे भारत के बाहर भी नहीं जाना चाहिए था? अगर भगवान बुद्ध गए तो भगवान महावीर को भी लोगों तक पहुंचना चाहिए था। आज अगर देखेंगे तो एशिया के अंदर विभिन्न ऐसे बौद्ध राष्ट्र हैं जहां पर बुद्ध को मानते हैं, परंतु जिस भारत से भगवान महावीर ने भी उन्हीं विचारों को लोगों के परिवर्तन के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया, परंतु वो भारत तक ही रहा। सो मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पर भी कुछ प्रकाश। बहुत 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 अच्छा सवाल आपने किया। एक बात सही है कि भगवान महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे और दोनों ने भारत को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बल्कि उनके काल में भारत पूरी तरह से कुरीति मुक्त हो गया और सर्वोदय का शासन स्थापित हुआ। आपका ये जो सवाल है ये बहुत गंभीर और प्रासंगिक है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों भारत में हुए। बौद्ध धर्म भारत से बाहर बहुत तेजी से फैला और जैन धर्म भारत में ही सिमट कर क्यों रह गया? इसके पीछे की एक बड़ी वजह, बौद्ध धर्म में जो चर्या हुई वो चर्या में कालांतर में इस तरह की व्यवस्था हुई जिसमें मांस भक्षण को भी स्वीकार कर लिया गया और अपेक्षाकृत चर्या मध्यम मार्गी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्ध ने पहले दिगंबर साधना को स्वीकार किया था,
पर उसमें उन्हें कोई उपलब्धि जैसी नहीं दिखी, तो एक बार फिर वो मुड़े और उन्होंने नाति काम नाति कष्ट का मध्यम मार्ग अपनाया। भगवान महावीर ने हम सबको जो चर्या दी, कठोर चर्या, दिगंबरत्व की चर्या, इसका भारत की बाहर की जलवायु में अनुपालन कर पाना कठिन था। इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। बौद्ध धर्म में तो इतना स्वीकार कर लिया गया कि सीधे मांस नहीं खाओ, करुणा बौद्ध धर्म का मूल है, लेकिन मरे हुए प्राणी के मांस को खाने की अनुमति कालांतर में दी गई। पर जैन धर्म में किसी भी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार नहीं किया गया। निकल जाने दो आराम से। जैन धर्म में किसी भी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार नहीं किया गया। कोई भी धर्म बाहर तब फैल पाता है जब उसके प्रवर्तक वहां पहुंचते हैं। जैन मुनि जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे वो एशिया के कुछ देशों तक सीमित रह गए, सर्वत्र नहीं जा पाए। दूसरा, समुद्री मार्ग पर जैन मुनि नहीं चल सकते। ये भी जैन धर्म के जगत व्यापी होने में बाधक बनी। आप सबके साथ ये अनुकूलताएं थी, इसलिए आप फैले। अच्छी बात है। हम तो एक ही बात जानते हैं, पूरे संसार में बीमारी है और बीमारी की चिकित्सा होनी चाहिए। जिस रीति से हो जाए संसार स्वस्थ हो, ये प्रयास होना चाहिए। और आप भी। हाँ, हेलो हेलो महाराज, मैं आपका प्रवचन काफ़ी सुना है यूट्यूब में और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके प्रवचन में काफ़ी सुनते हैं यूट्यूब में, और मुझे अच्छा लगा आपको देख के। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। प्रशांत जी, सुनीता जी जैन, पद्मनाभ नगर अपना प्रश्न रखें और उसके बाद एक बार इन सबका पुनः अभिनंदन करें और बैठ। हेलो हेलो और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में गुणायतन के कार्याध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, NC जैन साहब दिल्ली। पर आज जब भी गुरुवर जैसा याद करें आधी रात को भी वो तैयार रहते हैं एक पाँव पर। ऐसे NC जैन साहब दिल्ली के लिए जोरदार तालियों से आप उनका भी अभिनंदन करें, वो तैयार हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्री भ्रम और विश्वास से हमेशा रिश्तों को बिखरते देखा है, जबकि प्रेम और विश्वास से तो अनजान के अजनबी भी बन जाते हैं। तो महाराज जी, इस प्रेम और विश्वास को किन 4 बातों के माध्यम से रखा जाए कि अपने हो पराए सब आपस में बंद कर रहें? नमस्कार। भ्रम और अविश्वास से रिश्ते को भी करते देखा है, और प्रेम और विश्वास से पराये भी अपने होते। आपने पूछा है अपने प्रेम और विश्वास को कायम करने के रखने के लिए किन 4 बातों का ध्यान रखें। मैं 4 बातें बता देता हूँ। 2 बातें अपनाने के लिए और 2 बातों से बचने के लिए। यदि प्रेम और विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं तो 2 बातें सदैव रखिए। सबसे पहला, अपने जीवन में जिनके साथ आप प्रेम रखना चाहते हैं उनके प्रति हमेशा सहयोगात्मक रुख रखें, सहयोग रखें हमेशा। दूसरी बात, आप जिनसे अपना प्रेम रखना चाहते हैं उनके प्रति समादर रखें। सहयोग और समादर जिनके साथ बना रहता है, प्रेम अपने आप पनपता है। और दूसरी बात जो कमी है जिससे हमें बचना है, उस संवाद की कमी से बचें। जहाँ संवाद की का अभाव होता है, संवादहीनता होती है, वहाँ गलतफहमियाँ पनपती है, और जहाँ गलतफहमियाँ पनपती है वहाँ प्रेम और विश्वास दोनों खंडित हो जाते हैं। और चौथी बात, स्वार्थ, उससे अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि स्वार्थ प्रेम को पनपने नहीं देता, विश्वास को टिकने नहीं देता। तो सहयोग और समादर को अपनाएं और संवादहीनता और स्वार्थ से अपने आप को बचाएं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। NC जैन साहब अपना प्रश्न रख रहे हैं और कमेटी अभी अमर जी बोल रहे थे, उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं, तो वही जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगे ग्राम पूजन पुण्य दल,
लोहारी से डॉक्टर अंकुर जैन, डॉक्टर विशाल कीर्ति जैन और पूरे लोहारी के सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वे खड़े हो जाएंगे और एक प्रश्न पूज्य महाराज श्री सामने रखेंगे। मुनित्र के चरणों में नमोस्तु और चुल्ला जी के चरणों में इच्छामि। मुनिश्री, मेरे परिवार, समस्त मॉडल टाउन और समस्त गुणायतन परिवार की तरफ से आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु। मुनिश्री, हम समाज में, परिवार में रहते हुए अपने आप में रहना कैसे सीखें, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? अभी तो शुरुआत भी नहीं, अभी भी हम यही समझते रोज हमारा। आपकी प्रश्न को 2 पंक्तियों में बताना चाहूँ। घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न यह विवेक। घिरे रहो परिवार से, पर ना भूलो ये विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। बस सबके बीच रहकर के भी स्वयं में रमने का ही मार्ग है। ये तो एक संयोग है, हमें वही तो रुलाता है, उसी को तो जीतना है। अगर हम जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे कि एक संयोग है, जैसे शाम के समय विभिन्न दिशाओं से पक्षीगण आकर पेड़ पर बसेरा करते, मधुर कलरव करते हैं और सुबह होते ही सब अपनी अपनी दिशा में प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसी हम सब दुनिया में अलग अलग ठिकानों से आए हैं और सबका अपना अपना ठिकाना पहले से तय है। जब जिसकी बारी होगी वो जाएगा, जो जहाँ से आया है, जिसको जहाँ जाना है वहीं जाएगा। अकेला आया अकेले ही जाएगा। ये संसार की सच्चाई है। इस सच्चाई को जो ठीक रीति से हमेशा स्मरण में रखता है वो कभी भ्रमित नहीं होता। जीवन के यथार्थ को देखो, बस हमेशा ध्यान में रखे और जो कुछ भी करो कर्तव्य भाव से करो, कर्ता बुद्धि से नहीं। एक दूसरा दोहा मैं बताना चाहूँगा। एक ज्ञानी जीव कैसा करता है? रे सम दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल। रे सम दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल। अंदर से न्यारा रहे, धाय खिलावे बाल। धाय बच्चों को खिलाते, धाय समझते हैं ना, आज के समय में नर्स हो गई। धाय दैया, धाय माँ के समान अपना मातृत्व बच्चों पर उड़ेलती, अपना स्तनपान भी करा दे। कई बार बच्चों को भी ये भ्रम हो जाता है कि यही मेरा बच्चा है। पन्ना धाय का उत्कृष्ट उदाहरण हम सबको मालूम है। धाय जब बच्चे का पालन पोषण करती है तो अपना संपूर्ण मातृत्व उसमें उड़ेल देती है, लेकिन उसको ये पता है जिस बच्चे का मैं पालन कर रही हूँ ये बच्चा मेरा नहीं, इसको पालना मेरा कर्तव्य है। बस जिस संसार में मैं रह रहा हूँ, मैं परिवार को चला रहा हूँ, कुटुंब को चला रहा हूँ, समाज को चला रहा हूँ, ये मेरा नहीं, बस मैं एक निमित्त हूँ। मेरा कर्तव्य है, जब तक मुझे करना है सो करना है। ये निमित्त है तब तक है, जिस दिन छूट जाएगा छूट जाएगा। मजे में रहो। आज जिनको नवदावर्ती पुरवट, एक बार मैं चाहूँगा एनसी जैन साहब का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बड़े ही कर्मठ, लगनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं। आज गुणायतन जो आकार ले रहा है उसमें इनकी महती भूमिका है। पुनः एक बार अभिनंदन कीजिए। हाँ, आज गुरुवार को जिनको नवदावर्ती पुरवट आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ग्राम पूजन पुण्य दल लोहारी अनूप जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। वे प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सौरभ जैन, पत्रकार, मंडी द्वीप। नमोस्तु मुनिवर। महाराज जी, हम सभी जो है ग्राम पूजन पुण्य दल लोहारी के सदस्य हैं। मैं इंदौर से रेवती रेंज पृथ्वीस्थली मंदिर से पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ की सभी बहनों ने, दीदियों ने आपको नमोस्तु भेजा है। महाराज जी, सूर्यास्त के पूर्व भोजन की जो जैन धर्म में व्यवस्था है उसको आज विज्ञान मानता है
और पूरा विश्व भी उसको स्वीकार करता है। इसके अपने फ़ायदे भी हैं। इससे डायबिटीज़ जैसी बीमारियों पर अंकुश लगता है, मोटापा, एसिडिटी जैसी बीमारियों पर फ़ायदा होता है। महाराज जी, कुछ परिस्थितियों में मैं एक चिकित्सक हूँ, चिकित्सक होने के नाते कई बार मेरे सामने ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कि जिन परिस्थितियों में मुझे दवाई रात को देनी पड़ती है। जैन श्रावकों में ये समस्या होती है कि उनको इस चीज़ के लिए सहमत करना कई बार जो है मुश्किल हो जाता है। कई बार चिकित्सक के रूप में मैं उनको सहमत करने के लिए हो जाता हूँ कि वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं, कई बार नहीं हो पाते। इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार जो लोग तैयार हो जाते हैं उनमें एक हीन भावना जैसी रहती है कि हमने अपना नियम तोड़ा। महाराज, जिस चीज़ में सारा विश्व जिसको मानता है कि हाँ इसके सूर्यास्त के पहले भोजन करना चाहिए, किंतु किसी परिस्थिति बस अगर उसको रात को दवाई लेनी पड़ती है, भोजन नहीं दवाई के रूप में लेना पड़ता है, तो महाराज जी उसमें इस तरह की हीन भावना होना और उसका ये सब क्यों होना? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करें। एक अनुकरणीय पहल अनूप जैन जो आपके यहाँ के वरिष्ठ IRS हैं, उनके नेतृत्व में एक अनोखी पहल की गई और इसका उल्लेख मैंने पहले भी कई बार किया, आज पुनः इसलिए करना चाहता हूँ कि ये सबके लिए अनुकरणीय। वो एक छोटे से गांव लोहारी के निवासी, भले आज यहाँ हैं, उनका परिवार सब तरफ फैला है, लेकिन अपने गांव से आज भी भावना जुड़ी और उन्होंने एक पहल की, पूरे सागर और उसके आसपास के युवकों को जोड़ा और ग्राम पूजन पुण्य दल गठित किया। ग्राम पूजन पुण्य दल में लगभग 100 से अधिक कितने हैं? हाँ सर, और नियमित रूप से बढ़ते जा रहे हैं महाराज जी, बढ़ते जा रहे हैं, काफी लोकप्रिय है। इतने युवा जुड़े और वो लोग हर सप्ताह अलग अलग मंदिरों में जहाँ समाज नहीं है वहाँ जाके पूजा अर्चा करते हैं और कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करा है। समय समय पर वे लोग वहाँ उत्सव भी करते हैं। कितनी उत्तम पहल है। माना आपाधापी के इस दौर में आपको कहीं दूर जाकर के बसना पड़ रहा है, लेकिन मूल से जुड़े रहने की ये बहुत सार्थक पहल है। इनमें आशीष, अंकुर और विशाल कीर्ति इंदौर में है, डॉक्टर हैं, लेकिन ये लोग भी वहाँ से जुड़े। अनूप खुद एक IRS ऑफिसर, फिर भी वो जाते हैं। कितना अनुकरणीय पहल है। अगर दूसरे लोग भी ऐसा करने लगे तो बहुत बहुत अच्छा लाभ होगा। हमें इसकी पहल करनी चाहिए। आपने जो सवाल किया ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। नियमों को लेना और उसे निभाना प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि नियम निष्ठा से जुड़े होते हैं और किसी भी व्रती के उसके नियम उसकी बहुत बड़ी निधि होती है, पूंजी होती है, जिससे वो विनष्ट होते नहीं देखना चाहता। बीमारियां आती और जाती है, पर ऐसा नहीं है कि बार बार खाने पीने से ही बीमारियां ठीक होती। आपने जो बात कही, एक चिकित्सक होने के नाते आपका सुझाव अपनी जगह सही होगा, लेकिन हमारा अनुभव तो कुछ और बोलता है। आप आम आदमी की बात जाने दीजिए, मैं अपनी बात आपसे करता हूँ। हम लोग 24 घंटे में केवल एक ही वक्त भोजन करते हैं, एक ही वक्त पानी पीते हैं और कोई इंजेक्शन नहीं लेते हैं, कोई ग्लूकोज वगैरह की कोई बोतल हम लोग नहीं लेते हैं। औषधि भी लेते हैं तो 24 घंटे में एक ही बार, वह भी शुद्ध और आयुर्वेदिक। ये तो आप जानते हैं। हम लोगों को भी बीमारियां घेरती है, हम कैसे ठीक होते हैं? मैं आपको अपना एक अनुभव बता रहा। 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया आया, 60 दिन तक, और एक दिन फीवर 106 प्लस हो गया और उस दिन प्रतिदिन 1-1 घंटे के अंतराल से फीवर आता था। उस दिन आधा घंटा बिफोर आ गया। आहार लेते लेते फीवर आया और जो मैंने लिया उल्टी में सब बाहर निकल गया, पेट में कुछ भी नहीं, और उसके बाद तो कुछ लेने की गुंजाइश ही नहीं।
उस दिन 106 प्लस फीवर। आप बताओ किसी पेशेंट को ऐसा फीवर होगा तो आप क्या करोगे? तो ड्रिप चढ़ाओगे ना, इंजेक्शंस दोगे। मैं बेसुध पड़ा था, गुरुदेव को खबर मिली, वो मेरे कक्ष में आए, उनने मेरे सिर पर हाथ रखा, उनके कोमल हाथ का स्पर्श पाते ही मैं कुछ चेतन सा हुआ, उठा, उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने थोड़ी देर बैठ के हमारे सहयोगियों को कुछ उपचार करने की सलाह दी और मुझसे केवल एक वाक्य कहा, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। उनने मुझे थोड़ा संबोधा, समय सार यानी अपनी आत्मा की बात। गुरुदेव गए और मैं अपने में मगन हुआ। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, जिस समय गुरुदेव आए थे 106 प्लस फीवर था। मैं लेटा और अपने में डूबा, मेरे बदन में पसीना आना शुरू हुआ। 1.5 घंटे बाद मेरा फीवर मेजर किया, 99 निकला। हमने भी ड्रिप लगाई। कहाँ लगाई? आप तन में, हम मन में। दृढ़ता से बहुत फर्क पड़ता है। रतन लाल जी बैनाला ने बाईपास सर्जरी कराई। उनकी दिल्ली के एक डॉक्टर ने बाईपास की, शायद वो भी जैन थे। रात में पानी भी नहीं लेना, तो रात में तो दवाई लेना ही नहीं। उन्होंने कहा आप जो मुझे दिन में दोगे वो लूंगा, रात में तो मैं मर जाना। उनसे डॉक्टर ने बोला कि आप रात में दवाई नहीं लोगे तो बचोगे नहीं। उन्होंने कहा मुझे जिंदा रहने की इच्छा नहीं, अपने व्रत छोड़ के, अपने व्रत तोड़कर जीने की इच्छा नहीं। मैं दवाई लूंगा तो दिन में ही लूंगा, और बचूंगा तो बचूंगा, मरूंगा तो मरूंगा, मुझे कोई चाह नहीं, पर व्रत नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने दिन में दवाइयां ली। जो रिकवरी लोगों को 20 दिन में होती हो, उनको 10 दिन में हुई। और उन्होंने एक बार कहा था कि अब कोई पेशेंट उनके पास जाता है और जैन होता है तो डॉक्टर पहले पूछते हैं किस टाइप के जैनी हो, बैनाला टाइप या जनरल। दृढ़ता चाहिए। तो मैं भी आपसे कहूँगा थोड़ा ऐसा आजमा कर देखो, पेशेंट्स के मनोबल को बढ़ाओ। और आप लोग तो मेडिकल की इस भाषा को जानते हो, प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट जानते कि नहीं? तो क्यों ना हम प्लेसिबो इफेक्ट का उनके दिमाग में कुछ प्रिपरेशन डाल दें और ऐसा कर दें कि रात की दवाई के बिना भी काम हो जाए। हो सकता है कि नहीं? हमारे संघ में एक ब्रह्मचारी जी थे, शांति लाल जी बाबा जी, आप लोग सब जानते होंगे। बड़े उच्च साधक और अपने धुन के धुनी। उनका हर्निया का ऑपरेशन होना था। उनने कहा कि मैं हर्निया का ऑपरेशन कराऊंगा, पर तभी कराऊंगा जब न तो मैं एनेस्थीसिया लूंगा, न कोई इंजेक्शन लूंगा, न मैं कोई ग्लूकोज चढ़ाऊंगा। कौन डॉक्टर करेगा? उनको एक हिम्मतवार डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर जी दास, घनश्याम दास, रांची के, जैन थे, घनश्याम दास अग्रवाल। बोला मैं कर दूंगा हर्निया का ऑपरेशन। आप तो एक डॉक्टर इसलिए समझते होंगे कितना बड़ा सर्जरी तो है। बोला ठीक है करिए। वो उनका सर्जरी कर रहे हैं बिना एनेस्थीसिया के, और ये अपने पाठ में लगे हैं, उधर ध्यान ही नहीं। और कोई चीज, उनकी खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि 3-4 दिन में पूरी तरह ठीक हो गए। तो ये भी तो उदाहरण है, एक उदाहरण बना। मैंने तो डॉक्टर साहब से कहा था इस पर तो आप लोगों को पेपर लिखना चाहिए कि आज के युग में ऐसा भी हो सकता है, ये मिराकल है। तो हमारी खुद की दृढ़ता पर बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए बीइंग ए जैन, मैं आपसे कहूँगा उस समय डॉक्टर थोड़ी देर के लिए जैन बन जाओ, समझ गए? और ऐसे सुझाव से बचो। हाँ, एकदम क्रिटिकल पोजीशन हो तो आप अपने विवेक से कोई ऐसी स्थिति बना सकते हैं पेशेंट्स की अवस्था को देखते हुए। वो एक बाम मार्ग है।
वो आदर्श नहीं। आदर्श तो यही है कि हम अपने व्रतों की रक्षा करते हुए जीवन की सुरक्षा करें। इसकी कोई गारंटी थोड़ी कि रात की दवाई लेने के बाद भी आदमी जिंदा रहे, है क्या? महाराज जी, चिकित्सक होने के नाते मरीज की भावना को तो हम सम्मान करते हैं, बट परिस्थितियां ही ऐसी, हार्ट अटैक है, आपको देना पड़ेगी, वो सोब्रिटेट वगैरह देना हो, देना पड़ेगी। वो उसका मैंने कुछ खास परिस्थितियों की बात को गौन करने की बात की, लेकिन नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती और व्यक्ति की दृढ़ता से बहुत कुछ परिवर्तन आता है, हम उसे देख सकते हैं। सहमत महाराज। हो गया आज के सत्र को। हाँ, 1 मिनट। 21 तारीख को भावना योग, आप सबको पता है ही, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भावना योग का बृहद आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप सबकी कोशिश होनी चाहिए। भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है, जो हमारी सब प्रकार की शारीरिक, मानसिक और चैतसिक विकृतियों को दूर करता है, जिनका नियमित प्रयोग करने से हम अपनी चिंता, डर, अवसाद या अन्य प्रकार की मनोकायिक बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रयोग यहाँ होने जा रहा है। आप स्वयं तो आए ही, लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करें, जिससे सब लोग इससे लाभान्वित हो सके। यहाँ पर मंदिर जी में वेदियाँ बन रही हैं, भगवान विराजमान होने हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने भाव प्रकट किए। मेरे पास जो स्वीकृतियाँ आई हैं, अभी मैं उनका उल्लेख नहीं करता, पर मेरे पास 3 परिवार और 6 परिवार हैं जिन्होंने वेदी और मूर्ति के लिए अपनी स्वीकृति की प्रदान की है। 1 परिवार ऐसा, 2 परिवार ऐसा जिनकी वेदी और मूर्ति भी है, और बाकी परिवारों में किसी की वेदी है और किन्हीं की मूर्ति है। इनकी सबकी घोषणाएं कल की तारीख में की जाएगी। आगामी 20 तारीख को वेदी का शिलान्यास होगा, इसलिए जिनको भी अपना पुण्य लाभ इसमें लेना है, आप लीजिए। वेदियाँ हैं, भगवान है और शिखर है। ये जीवन के लिए अभूतपूर्व अवसर है, लाभ उठाइए। धन संपत्ति तो व्यक्ति कमाता है और एक दिन छोड़ करके चले जाता है। अच्छे कार्य में जो कुछ लगता है वही अपना कहलाता है। आप सब अपनी भावनाओं को इसी तरह बरकरार रखें और जीवन के पथ में आगे बढ़े। अहिंसा परमो धर्म।